सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सीखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रार्थना से आरंभ करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। कोई भी चीज जब हम सीखना चाह रहे हैं तो हमें वह क्यों सीखना है, उसका क्या मतलब होता है और यह सीखने के क्या फायदे होते हैं, ये जानना हमारा बेसिक अधिकार है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम लोग आज महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सीख रहे हैं। तो कौन था ये महिषासुर? महिषासुर ये एक दैत्य था। दैत्य मतलब एक आसुर था। उस रंभ नाम का एक राक्षस था। उसने भैंस से मतलब बफेलो से विवाह किया और उनसे जो पुत्र जन्मा उसका नाम महिषासुर रखा। मतलब उसका अर्थ है भैंस दैत्य। मतलब भैंस जो आधा भैंस था और आधा मनुष्य था। परंतु इसके मन में दैत्य था, राक्षस था, उसकी प्रवृत्ति भी राक्षसी थी। तो वो ऐसे कैसे बैठेगा? उसके मन में अनेक विचार आते थे कि मैं तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर सकता हूँ और जब मुझे वरदान मिल जाएगा तो सारी सृष्टि पे मैं मेरा राज करूंगा। और ये दैत्य कठोर तपस्या करते हैं, वे बड़े पक्के होते हैं उसूलों के। उनसे ये सीखना चाहिए कि कोई भी चीज अब करना है तो करना है। तो जब उन्होंने तपस्या की तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न होके उन्हें वरदान देना पड़ा। उन्होंने क्या वरदान मांगा था? उन्होंने यह वरदान मांगा कि अब महिषासुर की मृत्यु न किसी असुर से होगी, न किसी देवता से होगी और न किसी मनुष्य से होगी। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सोच विचार करके कहा, ठीक है, आप तुम्हें यह वरदान दे दिया, परंतु तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के हाथों होगी। और उसे यही चाहिए था क्योंकि उसे पता था मैं तो इतना शक्तिशाली हूं, कोई स्त्री मुझे क्या मार सकती है। फिर उसे वरदान मिल गया। वरदान प्राप्त होने के बाद महिषासुर ने सबसे पहले देवलोक पर हमला किया और इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार जमाया। हर दैत्य यही करता है। और तीनों लोकों में उसने हाहाकार मचा दिया। देवताओं पे, मनुष्यों पे, सभी पे अत्याचार करना आरंभ कर दिया। इस संकट से सारे देवता परेशान हो गए और विष्णु के पास गए कि ब्रह्मा जी ने महिषासुर को ऐसा वरदान दिया है, वह हमें बड़ा परेशान कर रहा है, इसमें से विष्णु भगवान आप ही कोई मार्ग निकालो। तो उन्होंने कहा कि माँ भगवती की आप आराधना करो, वही इस समस्या का समाधान अवश्य ही देगी। गिरी पर्वत की पुत्री मतलब हिमालय की पुत्री भगवती वही है माँ दुर्गा और वही है माँ महिषासुर मर्दिनी। सभी देवताओं ने जब माता के पास गए आराधना करने, माँ ने तुरंत स्वीकार कर लिया और माता की शक्ति 10 गुना बढ़ाने के लिए देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र भी और अपने तेज को भी माँ दुर्गा को प्रदान किया। माँ दुर्गा महिषासुर के साथ 9 दिनों तक लड़ रही थी, दिन रात एक करके। और अंत में विजयादशमी के दिन त्रिशूल से माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और इसीलिए इसका नाम महिषासुर मर्दिनी। हमारी संस्कृति में हमने देखा है, मैंने अभी अभी कहा ना, गणपति अथर्वशीर्ष, श्री सूक्त, ऐसे अनेक शिव महिमन स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, ऐसे अनेक स्तोत्र के वह वर्ग लेती हूँ। वैसे ही ये स्तोत्र का पाठ क्यों करना है, क्यों गाना है, ये स्तोत्र क्यों गाने हैं? ये बहुत ही सहज भाषा में उस भगवान की स्तुति करते हुए उनकी साधना करने का सहज मार्ग है। इसीलिए स्तोत्र गान करके हर ईश्वर का आशीर्वाद, हर उस शक्ति का आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। इस स्तोत्र में नाद माधुर्य
और प्रवाही शब्द रचना है जो सहजता से कंठस्थ हो जाती है। दिखने के लिए तो यह बड़ा कठिन है, किंतु इसका लयबद्ध पठन और वर्ण का अनुप्रास, इन सभी चीजों की वजह से यह अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हुई है। अनुप्रास अलंकार मतलब एक ही शब्द की पुनः पुनः पुनरावृत्ति। जैसे इसमें आएंगे चंड, मुंड, गंड, सुंड, मर्दिनी, पर्दिनी, हर्षिनी, भ्रमर, भ्रमर, सुमन, सुमन, ऐसे अनेक शब्द है जो जिसको हम राइमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं, पर इसमें एक सेम शब्द भी पुनरावृत्ति में आ रहे हैं। तो ऐसे कई शब्द एक जैसे जो बार बार एक ही चरण में आते हैं, उसे ही नाद माधुर्य बढ़ता है और उसकी मधुरता बढ़ के यह हमारे मन को लुभाने वाला स्तोत्र बन जाता है। इस स्तोत्र की रचना आदि शंकराचार्य जी ने काशी में की। उन्होंने देखा था वहां किसी छोटी सी गली में किस महिला पे अत्याचार हो रहे थे, तभी उनको उस महिषासुर मर्दिनी की याद आई और उन्होंने यह स्तोत्र लिख डाला। यह जीवन की सभी बाधाएं दूर करता है और यह स्तोत्र माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों को वर्णन करता है और महिषासुर जैसे राक्षसों का संहार करने की शक्ति को दर्शाता है। इसका मुख्य मंत्र है जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते। हे महिषासुर का संहार करने वाली, अंत करने वाली, मनमोहक जटाओं वाली पर्वत की पुत्री माँ दुर्गा, तुम्हारी जय जयकार हो। अब यह स्तोत्र संहार से जुड़ा है, फिर भी हमें यह अच्छा लगता है, सकारात्मकता देता है। भला इसका क्या कारण हो सकता है? उसका प्रस्तुतिकरण। और वह संहार नकारात्मकता का संहार था, मतलब वह पॉजिटिविटी देने वाला था, वह कल्याण से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वह शांतिदायक था और आनंद की रक्षा के लिए, पूर्ण जगत में सकारात्मकता की रक्षा के लिए माँ अपने संतान के साथ का रिश्ता बड़ी सहजता से निभाती आई है। हम सब अपनी माँ को तो जानते हैं, वह सहज ही अपनत्व और प्रेम में अपने बालक को समेट लेती है और यही कारण है माँ दुर्गा के हर रूप से भली भांति परिचित होते हुए हम उन्हें ममतामयी माँ की रूप में देखना चाहते हैं। फिर चाहे वह लक्ष्मी, सरस्वती आदि के सौम्य रूप हो या फिर माँ काली का विध्वंसक रूप हो, देवता भी इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन एक पल के लिए देवलोक से बाहर निकलकर हम अपनी धरातल पर आकर एक ऐसी स्त्री की कल्पना करें जो किसी दुष्ट पुरुष से युद्ध करती है। इस पक्ष को उभारा जाए तो वह एक नारी ही है जिन्होंने एक दुष्ट राक्षस का वध किया है। तत्व वही है जो हमारे आसपास रिश्तों के रूप में कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, कभी पत्नी या कभी किसी अपरिचित के रूप में ही सही, परंतु अस्तित्व तो रखता है। हमने कभी उसे इस तत्व रूप में देखा ही नहीं, उसका अंश रूप हमने सदैव देखा है। यहाँ एक स्त्री का बड़ा ही सशक्त, सुदृढ़ और सुंदर रूप नजर आता है जो देव भारिया होते हुए भी विनम्र है, मधुर है, कृपालु है और मर्यादित तथा सौम्य भी है। जब बात अधर्म की हो तो वह क्रोधित भी है, थोड़ी बहुत क्रोधित नहीं, वो इतनी क्रोधित है कि उसने हर परिस्थिति में उसका संहार करने के लिए 9 रात अपना विकराल रूप बतलाया है। इसे वर्तमान हालातों से जोड़ते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियां देखने को जो हमें मिल रही है कि लड़की के साथ ये हुआ, महिलाओं के साथ ये हुआ, और यह देखते हुए हमारा मन बड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन जब यह महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र केवल हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है, तो वो संचार, वो सारी चीजें हमें अपने अंदर पूर्ण निपटे हुए करना है। आत्म सुरक्षा क्या होती है, हमें हमारे स्वयं का संरक्षण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमारे गुणों में शक्ति प्रदर्शन भी शामिल कर लेना चाहिए। और वास्तव में श्री इन दोनों का भी मिश्रण है। किन दोनों का? दया, कृपा, मर्यादा और शक्ति के प्रदर्शन में।
और फिर तभी नारी का रूप निखरता नजर आएगा। इस प्रकार से अपनों के बीच प्रेम और सम्मान पाने के लिए, शक्ति की गरिमा बनाने के लिए, क्रोध से भी हम सभी का सम्मान करना सीखते हैं, जब वह स्वहित नहीं बल्कि स्वजनों का विषय होता है, संसार का विषय होता है, समाज का विषय होता है। अब अंत में इतना ही देखेंगे कि इस पाठ के करने से हमें क्या लाभ हो सकता है। समस्याओं का निवारण, नियमित स्तोत्र पठन से सारी समस्याएं दूर हो जाती है, मतलब एक प्रकार की शक्ति हमारे अंदर आती है, नकारात्मक ऊर्जा से हमारी मुक्ति होती है, हमारे अंदर साहस और शक्ति का संचार होता है, मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति ये तो पाते ही पाते हैं। इसीलिए महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र केवल एक पाठ नहीं है, बल्कि शक्ति और सुरक्षा का एक प्रभावी माध्यम है, जो भक्तों को देवी दुर्गा का आशीर्वाद दिलाता है। और विजयी भव का यह आशीर्वाद माँ दुर्गा हम लोगों पर बरसाए, ऐसी मैं अंत में प्रार्थना करती हूँ।